अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 13 और मंत्र 3 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस मंत्र का उच्चारण और अर्थ देखते हैं। नरा शंसमिहा प्रियामस्मिन् यज्ञ उपाहवये मधुजिह्वं हविष्कृतम्। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 13 मंत्र 3। अर्थ देखें। नराशंस अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस संसार में सब जीवन से मोहब्बत करने वाले होंगे, प्रार्थना और कुर्बानी करने वाले तथा मीठी जुबान रखने वाले होंगे। ऋग्वेद के इस मंत्र में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नराशंसा से याद किया गया है। नराशंसा ये संस्कृत शब्द है जो नर और आशंसा दोनों शब्दों को मिलाकर बना है। नर का अर्थ है मनुष्य और आशंसा का अर्थ होता है प्रशंसित या तारीफ किया हुआ, प्रेज्ड। अरबी भाषा में मोहम्मद शब्द हम्द धातु से बना है, यानी तारीफ करना। इस प्रकार नराशंस और मोहम्मद ये दोनों शब्द एक ही माने रखते हैं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर भी है और आपकी प्रशंसा भी की गई है। दुनिया में 1,24,000 ऋषि, अवतार या प्रॉफिट्स आए हैं। सब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा की है और सारे धर्म ग्रंथों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा आती है। तो इस प्रकार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नराशंस कहलाते हैं और बहुत सारे हिंदू विद्वानों ने भी ये बात मानी है कि नराशंसा, जिसका वर्णन चारों वेदों में है, नराशंसा की भविष्यवाणी चारों वेदों में मौजूद है और उन्होंने कहा कि वो नराशंसा वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। और अथर्ववेद के कुंताप सूक्त में स्पष्ट रूप से नराशंसा के भविष्यवाणियां बताए गए हैं और विशेषताएं बताए गए हैं। वो सब के सब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाए जाते हैं। जैसा कि अथर्ववेद कांड 20 और सूक्त 127 के जितने मंत्र हैं उसमें बताया गया है कि नराशंसा वो लोगों में तारीफ किए जाएंगे और 60,090 दुश्मनों से उन्हें बचा लिया जाएगा और वो ऊंट की सवारी करने वाले होंगे और उनके 12 पत्नियां होंगी और उन्हें 100 सोने के सिक्के, 10 हार, 300 घोड़े और 10,000 गाय दिए जाएंगे, आदि आदि। ये तमाम बातों की व्याख्या के लिए आप हमारे सीरियल नंबर 1, 2 और 3 के वीडियोस देख सकते हैं। अब दूसरी बात इस मंत्र में ये बताई गई है कि वो नराशंसा अर्थात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जीवन से मोहब्बत करने वाले होंगे। हम जानते हैं कि नराशंसा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न केवल मनुष्यों से मोहब्बत करते थे बल्कि जानवरों से, पशुओं से, प्राणियों से सबसे मोहब्बत करते थे और लोगों को ये उपदेश देते थे कि तुम पशुओं पर ज्यादा बोझ मत डालो, उन पर अत्याचार मत करो, उन्हें मत थकाओ। ऐसे इतिहास में हमें कई घटनाएं मिलते हैं। एक मर्तबा कुछ लोग भेड़ों को तीरों से निशाना कर रहे थे और मार रहे थे, तो ये देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रोध में आ गए और उनसे कहा कि तुम बुद्धिहीन जानवरों को विकलांग मत करो। और एक घटना है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक आदमी ऐसे गधे को लेकर गुजरा जिसका चेहरा दागा हुआ था। ये देखकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह उस व्यक्ति को शाप देता है जो पशुओं के चेहरों को दागते हैं और आपने इस बात से मना किया। और एक घटना मैं बताना चाहता हूं कि एक व्यभिचारिणी स्त्री को माफ कर दिया गया, क्योंकि वो जब रास्ते से जा रही थी एक कुएं के पास कुत्ता
प्यास से मर रहा था, उस व्यभिचारिणी औरत ने अपनी जूती उतारकर अपनी ओढ़नी से उस जूती को बांधा और कुएं में से पानी निकालकर उस प्यासे कुत्ते को पिलाया, जिसके कारण उस कुत्ते की जान बची। इसलिए उस व्यभिचारिणी या जानी औरत को माफ कर दिया गया। और एक समय की घटना है कि नराशमसा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शिष्य अंसार के एक बगीचे में बैठे हुए थे कि एक ऊंट आपके करीब आता है और आपके कान के पास कुछ कहते हुए वो सिसकियां लेकर रोता है और उसके आंखों से आंसू जारी होते हैं। तो ये देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊंट के सर को थपथपाते हैं और पूछते हैं कि ये ऊंट किसका है। एक अंसार नौजवान कहते हैं कि हे अल्लाह के रसूल, ये ऊंट मेरा है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्या तू इन बुद्धिहीन जानवरों के बारे में अल्लाह से नहीं डरता है? ये तुम्हें सौंपे गए हैं और ये मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम उसको सताते हो और ज्यादा बोझ डालते हो और थका देते हो और भोजन भी उसको सही से नहीं देते हो। ऐसा मत करो। इस तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और एक घटना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने घर में कंबल को, जो आप ओढ़े रहते थे कंबली, उसको बिछाकर आप बैठे हुए थे। उतने में अज़ां का वक्त हो गया, अज़ां हो रही थी। तो आप जैसे ही कंबल उठाना चाह रहे थे तो देखा कि एक बिल्ली आपके कंबल में सो गई। आप बिल्ली की नींद खराब नहीं किए, आप उतने कंबल को काट दिए और आप नमाज के लिए चले गए। तो इस प्रकार अनेक घटनाएं हमें इतिहास में मिलते हैं, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि नराशमसा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जीवन से मोहब्बत करने वाले थे। अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि इस्लाम में जीव हत्या है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस्लाम में जीव हत्या नहीं है बल्कि जीव उन्नति है। क्योंकि शास्त्रों में भी ये बात बताई गई है कि घास प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, मुझे भी चलने फिरने वाला इन पशुओं के जैसा बना दे। जब पशु उस घास को खाते हैं तो उससे उनका भोजन बनता है, उससे रक्त बनता है और फिर वीर्य बनता है, फिर बच्चा पैदा होता है। घास खाने से घास के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ पशु का, बल्कि घास की उन्नति हो गई, वो पशु में आ गया उन्नति करके। इसी प्रकार पशु प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, ये मनुष्य तेरी स्तुति करता है, तेरी प्रार्थना करता है, हमें भी मनुष्य के जैसा बना दे। तो मनुष्य को ये आदेश दिया गया कि पशुओं की बलि तुम्हारे ऊपर वैध कर दी गई है, यानी हलाल कर दिया गया है, उनको जुबा करके तुम खा सकते हो। तो जब पशु हम खाएं तो वो भोजन बनते हैं, उसके बाद रक्त, उसके बाद वीर्य, उसके बाद फिर उनकी उन्नति होती है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इसी चैनल पे, हिंदू मुस्लिम यूनाइटर, इस चैनल पे क्या मांस खाना पाप है, ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब तीसरी बात इस मंत्र में जो बताई गई है वो ये कि नराशमसा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने वाले और कुर्बानी करने वाले होंगे। और यही बात दिव्य कुरान सूरह कौसर में बताई गई है, इन्ना आतेना कल कौसर फसली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। अर्थात ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर प्रदान किया है और परमात्मा की प्रार्थना कीजिए और उसके लिए कुर्बानी कीजिए। हम जानते हैं कि इस्लाम धर्म ये अंत में आया, जो वस्तु अंत में आती है वो सरदार कहलाती है। जिस प्रकार एक वृक्ष को फल अंत में आता है तो फल सारे वृक्ष का सरदार कहलाता है, इसी प्रकार मानव की खिलकत वो आखिर में हुई है, तो इस प्रकार मानव ये सरदार कहलाता है। और दिव्य कुरान सबसे अंत में आई है, ये तमाम धर्म ग्रंथों की सरदार कहलाती है। इसी प्रकार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अवतारों और ऋषियों से अंत में आए हैं, इसलिए आप सरदार कहलाते हैं। तो आपकी प्रार्थना यानी नमाज भी वो संपूर्ण प्रार्थना है, क्योंकि हर धर्म में हम देखेंगे प्रार्थना का विधान अलग अलग है। किसी धर्म में लोग खड़े होकर प्रार्थना करते हैं और किसी धर्म में झुककर प्रार्थना करते हैं और किसी धर्म में दंडम यानी सजदे में प्रार्थना करते हैं और किसी धर्म में बैठकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन
इस्लाम संपूर्ण दीन होने के कारण यहाँ पर प्रार्थना भी संपूर्ण बताई गई है। वो नमाज प्रार्थना जिसमें ठहरा भी जाता है और झुका भी जाता है और बैठा भी जाता है और सजदा भी किया जाता है, जिसको ख़याम, रुकू, सजदा और क़ायदा कहते हैं। और ये दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है, जिसका वर्णन श्री वेद व्यास महर्षि जी ने अपनी किताब संध्या वंदन में 16वें मंत्र में लिखा है। आप कहते हैं कि प्रातः, मध्यानिका, सायं, संध्या, उपासिशे नमः नमः नमः। प्रातः यानी फजर, मध्यानिका यानी जोहर, सायं यानी असर, संध्या यानी मगरिब, उपासिशे यानी ईशा। इस प्रकार नमाज का वर्णन हमें हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। और दूसरी बात, कुर्बानी यानी पशुओं को बलि देना केवल ये कुर्बानी नहीं है, बल्कि आपका जान, आपका माल, आपकी संतान, आपका समय, ये परमात्मा परमेश्वर अल्लाह के काम में, अल्लाह के कार्य में लगे, ये कुर्बानी है। इसीलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी धन दौलत सब कुछ, अपना जीवन परमात्मा के लिए अर्पण किया था। और आपने अपने शिष्यों के भी यही उपदेश दिया, और आपके शिष्य भी अपनी धन दौलत, संतान, संपत्ति सब परमात्मा के लिए अर्पित कर दिए। संक्षिप्त में यही कुर्बानी कहलाती है। अब चौथी बात इस मंत्र में जो बताई गई है वो ये कि नराशंस मधु जीवा रखने वाले होंगे, अर्थात यानी मीठी भाषा करने वाले, मीठी बोल बोलने वाले। आपके जो शब्द होंगे वो मीठे होंगे। और इतिहासकारों ने ये बात माना है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मीठी बोली बोलने वाले थे। आप इसके लिए 2 किताबें खासकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय सर विलियम म्योर, और दूसरी किताब है इंट्रोडक्शन टू द स्पीचेस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय लेन पूल। इस प्रकार इन पुस्तकों में ये बात स्पष्ट कर दी गई कि नराशंसा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मधु जीवा रखने वाले थे। और दिव्य कुरान भी इस बात की पुष्टि करता है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 159 में अल्लाह ताला फरमाता है कि हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके लिए नरम दिल और कोमल हृदय वाले हुए हैं। अगर आप सख्त बात करने वाले होते, क्रूर और कठोर हृदय वाले होते, तो ये लोग आपके पास से भाग जाते थे, ये आपके करीब नहीं आते थे। और दिव्य कुरान सूरह कलम आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, अर्थात हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निस्संदेह आप बुलंद शिष्टाचार और सदाचार रखने वाले हैं। इस प्रकार इस मंत्र में जो जो विशेषताएं बताई गई हैं वो सब के सब नराशंस, कल की अवतार, जगत गुरु, अंतिम ऋषि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती हैं। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें उसी नराशंस को मानने की क्षमता प्रदान करे जिसकी भविष्यवाणी वेदों में दी गई है। तथास्तु। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।